नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक रायपुर में 35.1% मतदान हो चुका है और जगदलपुर में 22.60% मतदान हो चुका है और सूरजपुर में 31.72% मतदान अब तक हुआ है। तो वहीं बीजापुर में 33.66% वोटिंग हो गई है। बलरामपुर में 38.48% मतदान अब तक हो चुका है और ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है अब कुछ रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है और शाम ढलने से पहले अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल सकता है। ये चिरमिरी की अगर बात करें तो 21.11% वोटिंग अब तक हो चुकी है। धमतरी में 34.93% वोटिंग हो गई है। कोरबा में 21.31% वोटिंग हो गई है। रायगढ़ में 36.10% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। तो 12 बजे तक का मतदान प्रतिशत का ये अपडेट आपको दे दे तो अभी जो वोटिंग है कुछ उम्मीद है कि और रफ्तार पकड़ेगी और इस वोटिंग की प्रक्रिया में तेजी आई तो वोटिंग परसेंटेज और बेहतर होने की संभावना है। फिलहाल ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, जांजगीर चांपा और इसके अलावा रायगढ़ और रायपुर से। जहां जगदलपुर में किरण सिंह देव वोट डालने के लिए पहुंचे थे तो ये 5 और तस्वीरें रायपुर से, बिलासपुर से, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग से। मेयर पद के प्रत्याशी सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग की प्रक्रिया अभी जारी है और वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मतदान किया। कवर्धा के बाल मंदिर स्थित मतदान केंद्र पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जाकर मतदान किया और विजय शर्मा ने सभी नगर निगमों में बीजेपी की जीत का दावा किया। कवर्धा विशेष रूप से कवर्धा में काम नहीं हुए हैं कई वर्षों से और इसलिए इन कामों को, बहुत से कामों को आगे बढ़ाने के लिए आज जनता मतदान कर रही है। मैं भी मतदान कर रहा हूँ। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? शीघ्र मतदान करें, अवश्य मतदान करें, शुचिता के साथ मतदान करें, किसी प्रलोभन के बिना उचित व्यक्ति के निर्वाचन हेतु मतदान करें। पार्टी को पूरी तरह से जो नगरीय निकाय उसमें विजय मिलेगी लगता है? निसंदेह जिन जनता ने जहां दिल्ली की सरकार बनाई है, रायपुर की सरकार बनाई है, उसी अनुरूप जनता अपनी स्थानीय सरकार बनाना चाहती है और स्पष्टता है इस बात में कि अच्छी व्यवस्था खड़ी करने के लिए स्थानीय निकायों में भी जनता वैसी ही सरकार बनाएगी। और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने दुर्ग के रायपुर नाका में मतदान किया। सरोज पांडे ने सभी 10 निकायों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बहुत अच्छी लीड होगी और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है उस काम पर ये मुहर है। शहर में मूलभूत सुविधाओं के साथ में विकास की एक नई धारा बहे, इसके लिए ये मतदान है। ये जो अभी आप देख रहे थे प्रतिक्रिया जो आ रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, सांसद की हो, जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी पद के लिए चुनाव लड़ रहे लोगों की हो, और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। और शहर की सरकार चुनने के लिए क्या खास, क्या आम, क्या सिविल और क्या वर्दीधारी, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो सभी अपने मताधिकार के लिए पहुंचे। भाजपा से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। धनंजय सिंह ठाकुर हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष वोरा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी। और एक लोकतंत्र का एक उत्सव चल रहा है छत्तीसगढ़ में,
और लगभग 178 निकायों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग परसेंटेज मनीष भाई थोड़ा सा उम्मीद जो कर रहे थे हम उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ 12 बजे के बाद कुछ अपडेट हुआ है। मुझे लगता है कि दिन ढलने के बाद ये आंकड़े बदलेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ बेहतर होगा। वोरा साहब, तक का जो वोटिंग ट्रेंड आया था वो 10 पॉइंट समथिंग कुछ का आया था, और अभी 12 बजे के बाद का जो ट्रेंड है जो ऑफिशियल ट्रेंड जारी किया गया है वो लगभग 18% का ट्रेंड है। तो मात्र 8% जो है वो वोट गए हैं पिछले 2 घंटे के अंदर में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे समय निकलेगा, जो गृहिणियां होती हैं, जो ऑफिस वाले वर्कर होते हैं, उनकी 1 घंटे 2 घंटे की जिनको छुट्टी मिलती है, मुझे लगता है वो सेकंड हाफ में जो है वो वोट डालने आएंगे। तो उस समय वोटों का परसेंट मुझे लगता है 2 से 5 के बीच का जो समय है उस दरमियान वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि ओवरऑल मतदाताओं में चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा हो, ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। कहीं कहीं पर ये भी हुआ है कि कहीं पर जो है वोटिंग ईवीएम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, कहीं ईवीएम को पटक किया जा रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति कई जगह पर देखने को मिली है। कई जगह पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे तक मतदान रुका है। कहीं पर जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सहायता केंद्र बनाए गए वहां पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है ओवरऑल देखिए, इससे कहीं ना कहीं वोटिंग को लेकर भी थोड़ा सा वो भी ट्रेंड फर्क पड़ा है, क्योंकि जो लोग उस समय वोट नहीं कर पाए वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड जो है आगे चल के थोड़ा सा और वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये वोटिंग परसेंट और शहरी क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में रायपुर में मनीष भाई जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता वो जो पोलिंग बूथ पर होने चाहिए थे वो कॉलोनीज में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां से लोगों को जोड़ रहे हैं कि आप वोट देने गए या नहीं गए। इस तरह की मुहिम चला रहा है न्यूज 18 जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक लेकर आ सके। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव भाई हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ये कई जगह से ईवीएम की गड़बड़ी की खबर जो सामने आई, धनंजय जी इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तो बहुत की गई थी। सुबह 6 बजे से ही पार्टीज वहां पर तैनात थी, 7 बजे मॉक पोल हुआ, हमने एक एक बूथ का जायजा लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मशीनों में अचानक धमतरी से खबर आई, फिर बिलासपुर से खबर आई, आमापारा में, ब्राह्मणपारा में कहीं पर 2 मशीनें, कहीं पर 3 मशीनें खराब होनी शुरू हुई और फिर उसके बाद मत प्रक्रिया जो है मतदान की वो स्लो हो गई। वोटिंग परसेंटेज कम रहने में एक बड़ा कारण रहेगा धनंजय जी ये ईवीएम का खराब होना। निश्चित तौर पर आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और इस सवाल को लेकर ही मतदान की जो प्रतिशत जो कम हो रहे हैं ये उसका जवाब है। मैं खुद अभी घूम रहा था, वार्डों में जा रहा था, मैं देखा है कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पे मशीनें बार बार खराब हो रही है और दोनों दल के कार्यकर्ता और मतदाता भी उसमें आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि इस मशीन को बदला जाए, लेकिन वहां बैठे जो अधिकारी हैं उनके पास व्यवस्था नहीं है कि दूसरी मशीन को वहां पर लगाया जा सकता है। और ये लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और इसके चलते ही मतदान की गति जो है थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि मतदाता जब लाइन पे लगा हुआ होता है और लाइन में लगने के बाद जब अपने बारी का इंतजार करता है उसके पहले उनको पता चलता है कि मशीन जो है खराब हो गई है, मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है या और कोई तकनीकी समस्या आती है, तो स्वाभाविक सी बात थोड़ा सा रुझान उसमें मतदाता का कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि जब निर्वाचन की जब प्रक्रिया को पूरा तय डिजाइन किया गया था उस दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मशीनों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए। जैसे चौबे कॉलोनी के एक बूथ में मशीन खराब हुआ तो दोनों दल के लोग जाकर वहां आपत्ति दर्ज कराए, मतदाता ने आपत्ति दर्ज कराया, उसके बाद अधिकारी ने हाथ उठा दिया कि उसके पास अतिरिक्त कोई मशीन नहीं है। बार बार उस मशीन को रिपेयर करके ही वहां पे स्टेट करने की कोशिश किया गया, लेकिन वो सफलता वहां पे नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वहां पे मतदान की कमी आई है। उसी चौबे कॉलोनी के एक बूथ में मैं देखा हूँ कि वहां पे बूथ पूरा खाली रहा है। उसके बाद देखते हैं तो 37 नंबर के वार्ड है, वहां पे भी मैं स्वयं मतदान करने गया था, वहां पे भी मतदान की गति धीमी रही है। अच्छा ठाकुर साहब, आप वोट डाल के आए तो एक बार वो अंगुली पर लगा हुआ स्याही का निशान दिखाइए हमारे मतदाताओं को जो इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं। और ये देखिए, ये धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वोट डालकर आए हैं और वोट डालना जरूरी है। देखिए हर कोई अपना काम कर रहा है, धनंजय जी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समय निकालकर वोट डाल के आए। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं मतदाताओं से जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल में, चाहे वो लैपटॉप में, चाहे टीवी पर देख रहे हैं, तो आप प्लीज अपने घरों से निकलें। राजीव भाई हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव भाई और 2 सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन आपका जरूर लेना चाहूंगा। टी.एस. सिंहदेव बाबा से हमने बात की तो उनका यह कहना है कि ईवीएम के बारे में आज के दिन बात करना उचित नहीं है, लेकिन पहले कई बार इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है।
और ये ईवीएम की गड़बड़ी का सवाल उनसे था, तो उन्होंने हालांकि बहुत ज्यादा खुलकर नहीं, लेकिन इशारों में ये बात कही कि इस पर उन्होंने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और ये इस बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। ये बीजेपी या कांग्रेस या मतदाता की या अधिकारियों की बात नहीं है, ये पूरी जो मतदान की प्रक्रिया उसको प्रभावित करने का विषय है। राजीव जी, आपका ऑडियो उधर से म्यूट अगर हो तो अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। मैं लौटूंगा राजीव जी, ये ऑडियो वाला प्रॉब्लम अगर एक बार सॉल्व हो जाए। मैं इस बीच एक तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए जो सामने आई हैं, बृजमोहन अग्रवाल गए थे वोट डालने के लिए और आकाश हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है? किस तरह से चल रही है मतदान की प्रक्रिया? जी बिल्कुल, सुबह से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि लोग सुबह से लाइन लगा के वोट डालते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों में ईवीएम खराब होने की दिक्कतें सामने आई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वो समस्या का हल निकाल लिया गया है और सुचारू रूप से जो है वो वोटिंग चल रहा है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 18% से ज्यादा जो है रायपुर शहर में हो गए, वही पूरे रायपुर जिले की बात करें तो 35% पहुंच गया है। 5 बजे तक वोटिंग करना है, ऐसे में वोटिंग परसेंट निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसा कि रायपुर का पैटर्न रहा है, 45 से 50% तक यहां पर वोटिंग होता है। फिर भी प्रशासन और जो पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं, उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बूथवार सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। राजीव भाई, ये जो वोटिंग परसेंटेज है शाम ढलते हुए कुछ बढ़े, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो ईवीएम की गड़बड़ी का विषय वो एक गंभीर विषय है। आवाज की एक समस्या थी, आप एक बार बताइएगा, आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही थी। अभी भी आवाज की समस्या हल नहीं हुई है। मैं चाहूंगा एक बार हमारी टेक्निकल टीम प्लीज राजीव भाई की आवाज हम तक पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था करें। लेकिन मनीष बोरा जी, ये वोटिंग परसेंटेज निकाय चुनावों में अपेक्षाकृत हम कम क्यों देखते हैं? वहीं जब विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन निकाय चुनावों को वो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि जो असल उनको सीधा लाभ पहुंचाने वाला जो चुनाव है, मुझे लगता है कि वो सबसे नजदीक जनता के यही वो मौका है जब वो वोट देकर के अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस चुनाव में वोटिंग परसेंट जो है ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद विपरीत परिस्थितियां देखते हुए यहाँ पर वोटिंग परसेंट कम हो रहा है। वोटिंग परसेंट ज्यादा इसलिए होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये छोटा चुनाव है और यहाँ पर प्रत्याशी ज्यादा संख्या में होते हैं। सब अपनी अपनी ताकत अपने अपने मतदाताओं को जो है पोलिंग बूथ तक ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि मतदाताओं की संख्या कम है तो निश्चित रूप से, मैंने कहा पहले, देखिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से अच्छे संकेत नहीं है। इस दिशा में चुनाव आयोग को और राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों मतदाता जो है मतदान करने से पीछे हट रहे हैं। इस बात को समझना होगा और इन चीजों की, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ये भी है कि विश्वास की सबसे बड़ी बात है। जो नेताओं के ऊपर आम जनता का विश्वास होता है, वो जिस प्रकार से वादे करते हैं, वादों को पूरा करना और पूरा करने को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां बनती है, उन स्थितियों को देखते हुए जनता की उदासीनता जो है मतदान को लेकर के आ रही है, ये एक चिंतनीय विषय है। और आपने जो बात कही कि जो छोटा चुनाव है, यहाँ पर स्थानीय समस्याओं को लेकर के ये चुनाव होता है, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा होता है, सड़क, पानी, बिजली, इन समस्याओं को लेकर के ये चुनाव होता है और इसके लिए वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ पर भी यदि वोटों का प्रतिशत कम हो रहा है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। और राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी उदासीनता मैंने देखी। मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि चलिए वोटिंग मशीन खराब हो रही है, उसको रिपेयर करके चला रहे वहां तक तो ठीक है। मैंने देखा जो बूथ में मैं वोट करने जाता वहां पर वोटिंग मशीन को पटक के ठीक किया गया है, मतलब लिटरली उसको ऐसे पटक दिया, पटकने के बाद वो चालू हुई, फिर पोलिंग कराई गई, फिर खराब हुई, फिर पटका, फिर चालू हुई, फिर पोलिंग कराई गई। मतलब ये जो स्थिति है बड़ी चिंतनीय। बिल्कुल, ये कई बार ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में ढीठ कहते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों का प्रभाव मशीनों पर भी मुझे लगता है कि आ जाता होगा। राजीव भाई भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव भाई, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूं। दर्शक भी चाह रहे हैं कि आपकी आवाज हम सुन पाए। वोटिंग के लिए कुछ एक बार अपील कर दीजिए आप लोग, ताकि घरों से निकलना शुरू हो जाए। पहले मतदान फिर जलपान, ये हमारा लंच टाइम हो गया राजीव भाई। नहीं,
पहले मतदान फिर जलपान सभी से आग्रह करते हैं कि अपना अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले, हिस्सेदारी ले। बिल्कुल। अब वो सवाल मैं फिर उस पर आता हूं जिसपे टी सिंहदेव बाबा जी ने कहा कि इस विषय पर हम आज नहीं बोलेंगे, लेकिन इस विषय पर हमने पहले भी आपत्ति जताई है कि ईवीएम नॉट टेकन, क्योंकि ईवीएम काम नहीं कर रही है, ईवीएम से उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल पा रहा है इस चुनाव में। हाँ देखिए, इसके अलावा एक और भी जो मतदाता है उनको ये समस्या थी कि उनके वोटर लिस्ट इधर से उधर हो गए बहुत सारे लोगों का, तो वो एक गंभीर बातें हैं जिसे आप लोगों ने ध्यान दिलाया है। और निश्चित रूप से एक अतिरिक्त जो ईवीएम मशीन की व्यवस्था रिप्लेसमेंट की होनी चाहिए, इसे संज्ञान में लेगा चुनाव आयोग को, इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि लोगों को इंतजार न करना पड़े और अगर कहीं मशीन में गड़बड़ी है तो तुरंत दूसरी मशीन उपलब्ध हो जाए। इस ओर चुनाव आयोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और चुनावी क्षेत्र में एक और समस्या आई है, एक ही बूथ के वोटर इधर उधर हो गए हैं, उसे भी संज्ञान लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को। ये बहुत है। बाकी लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, अपनी सरकार की बातें हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारी अपनी सरकार है, अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव है और लोकतंत्र का महापर्व का जो पहली सीढ़ी है वो ये पहली सीढ़ी होती है जिसमें वार्ड मेंबर से जाके वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो मैं आपके सभी दर्शकों को शुभकामना देता हूं और अपील करता हूं कि अपना वोट डालने जरूर जाएं। बिल्कुल धनंजय जी, हमने ऐसी तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को जिसमें एक दुधमुहा बच्चा लेकर मां वोट करने जा रही है और एक वृद्ध व्यक्ति जो चलने में असमर्थ है वो व्हील चेयर पर बैठकर वोट करने जा रहा है। एक फर्स्ट टाइम वोटर जो वोट करने के लिए पहुंचा है, बहुत एक्साइटेड है, वो एक लड़की है, एक लड़का है, वो काफी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन रायपुर की अगर हम बात करें, रायपुर के कुछ सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटीज के लोग जिनके आसपास झुग्गियों वाले तो जा रहे हैं वोट करने के लिए, जिनके नालियों में पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोग हैं धनंजय जी, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता है। निश्चित तौर पर पुनीत जी, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा है कि जहां पे एक सोसाइटी जिसको बोलते हैं पास कॉलोनी होता है, वहां के लोग उस दौरान भी वोट करने नहीं गए थे और मैंने भी उस चीज़ों को केयर किया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के सारे नागरिकों से आह्वान करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर आप जो अपने आक्रोश को दिखाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, सरकार के नाकामियों को रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक अवसर है कि आज अपने आक्रोश, अपने नाकामी या जो भी उनके डिमांड्स हैं उसके लिए वो जाए मतदान केंद्र में। आप 5 साल इंतजार करने के बजाय 1 घंटा मतदान कर लेके अगर आप इंतजार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सारी समस्याओं का निराकरण उससे होगा। घर बैठ के फेसबुक या सोशल मीडिया में लिखने से इस चीजों का हल होना नहीं है। तो मैं पुनः करूंगा, चाहे वो पास कॉलोनी के लोग हो या बस्तियों के लोग हो, युवा हैं, मेरे माता बहनें हैं, वृद्धजन है, सारे लोगों को मतदान करने जाना चाहिए क्योंकि मतदान इस राज्य का भविष्य तय करता है, शहर का भविष्य तय करता है और आपका भी भविष्य तय करता है। तो आप 5 साल सोशल मीडिया फेसबुक में लिखने के बजाय 1 घंटा आप अपना 1 घंटा मतदान केंद्र में दीजिए, 1 घंटा लाइन पे लग जाइए, तो आपको मुझे लगता है कि 5 साल तक आक्रोश जताने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आक्रोशित हैं मतदान करिए, अगर आप मांग है मतदान करिए, आपकी कोई समस्या है तो आप मतदान करिए और लोगों को मतदान करने के प्रेरित करिए। मैं यही गुजारिश कर सकता हूं। और राज्य निर्वाचन आयोग से भी मेरा अपील है कि जिस प्रकार से मशीनें लगातार खराबें हो रही है, उससे चलते मतदाता बोर हो जा रहे हैं, खड़े खड़े मतदान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो मशीनों उनका पूरा ध्यान भटक जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि एक तो वोट करने के लिए वो जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें वहां वेट करना पड़े। ठीक है, लाइन लगी हुई है, एक एक वोटर जा रहा है, वोट डाल रहा है, वो प्रक्रिया देखते हैं लोग, वो उनको थोड़ी सी आदत भी है और थोड़ा वो मूवमेंट बना रहता है। लेकिन एकदम स्टिल खड़ा है कोई, एकदम जड़ बन के खड़ा रहे, सिर्फ इंतजार करे कि मशीन ठीक हो तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राजीव भाई, वहां पर एक गंभीर समस्या आ जाती है। एक और बात मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर प्रतिक्रिया आपकी आनी चाहिए कि जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे या जो धनाढ्य या ये कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, नगर निगम से, नगर पालिका से उनका बहुत ज्यादा काम पड़ता नहीं है, तो इस वजह से वो निश्चिंत रहते हैं कि ठीक है, जो गरीब लोग हैं सुविधाएं लेना चाहते हैं नगर निगम से, जिनका वास्ता आए दिन पड़ता है, उन्हें वोट देने के लिए जाना चाहिए। हमारी तो कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, तो ठीक है, हम अपना छुट्टी एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों की ये मानसिकता जो देश के प्रति एकमात्र उनकी जिम्मेदारी है उसको भी ठीक से नहीं निभा रहे।
और ऐसे लोग जो धनंजय भाई ने ठीक कहा है कि ऐसे लोग फिर शिकायत करते हैं, फेसबुक ट्विटर में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बौद्धिक बातें करते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाना चाहते हैं। तो ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ये लोकतंत्र के शत्रु हैं। इन्हें चाहिए कि मतदान करने जाएं, लोगों को भी प्रेरित करें। अगर आप बुद्धिजीवी हैं और लोकतंत्र में हिस्सा नहीं ले रहे तो आपके बुद्धि का कोई तात्पर्य नहीं है। आपकी बुद्धि तभी है कि ये भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां लोकतंत्र पद्धति से पिछले 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और वहां पर अगर आप अपना जो ये हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें आप अपना वोट रुपये आहुति नहीं देंगे तो उस आहुति का अर्थ क्या है? फिर आपको कोई भी बातें कहने का, शिकायत करने का, क्रिटिसिज्म करने का कोई महत्व नहीं है। तो समाज के सभी वर्ग, अगर निम्न वर्ग जा रहे हैं, मध्यम वर्ग जा रहे हैं, तो समाज के जो उच्च वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग है, उनका भी दायित्व है कि वो वोट देने जाए और लोगों को प्रेरित करे। और बाद में अगर वो कोई कहते हैं कि नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रहा है, राज्य शासन या पूरे देश का वो बातें कहते हैं, उसको समीक्षा करते हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है। उनसे अच्छे तो वो हमारे श्रमजीवी बंधु है जो अपना काम करने के बाद समय निकालकर वोट देने जा रहे हैं, लोकतंत्र की जो यज्ञ, महायज्ञ है, उसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। वो उन लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, लोगों को मैं नमस्कार करता हूं कि अपना समय निकालकर काम में जाने के बाद समय निकालकर जा रहे हैं। और जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो नहीं जा रहे। मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है पूरे, हम देखेंगे शहरी क्षेत्रों में। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पुनः लोगों से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकले और मतदान करने अवश्य जाएं ताकि ये लोकतंत्र सफल हो। अगर हम मान लीजिए 100% में 70% भी मतदान होता है तो उसे एक सफल लोकतंत्र कह सकते हैं। और अगर वो 50% से नीचे है तो वो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोशिशें हैं वो बेकार है। सारे राजनीतिक दलों को, मीडिया को इसके लिए प्रचार प्रसार व्यापक करना चाहिए और मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समय समय पर चुनाव आयोग भी इसके लिए बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाता है, बहुत सारे उसके लिए टीवी एड्स बनते हैं, पैम्फलेट्स बनाए जाते हैं। अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियोस प्रचारित किए जाते हैं ताकि लोग उसकी गंभीरता को समझें। लेकिन मनीष बोरा जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली जो अपर मिडिल क्लास है या जो धनाढ्य लोग हैं, उनका नगर पालिका या नगर निगम से सीधे तौर पर तो कोई वास्ता होता नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या वो तरीके हैं? क्योंकि गरीब आदमी को कोई फायदा चाहिए, उसकी पानी चाहिए, कोई दवाइयां चाहिए, तो वो नगर निगम से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। लेकिन इस तरह के लोग जो अपने आप में सक्षम है, उनको प्रैक्टिकली कैसे जोड़ा जाए कि उनका भी वास्ता पड़े नगर निगम से, नगर पालिका से, तो वो भी इस बात के प्रति गंभीर हों, क्योंकि भय बिनु हो ही न प्रीत। तो भाई मैं वही प्रीत, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से ये लोग नगर निगम से जुड़े हुए थे, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर के हो। इन चीजों की वजह से वो लोग नगर निगम से जुड़े हुए थे। लेकिन वो चीज जो क्योंकि ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन होने की वजह से वो अपने घर पे बैठे बैठे ये सारी चीजों को कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा वास्ता उनका इससे पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके लिए उनको जोड़ने की आवश्यकता है। संपत्ति कर जो पटाने की स्थिति आती है उसको भी जैसा कनेक्ट किया जाए जिसकी वजह से वो लोग जो है मतदान करें। मतदान किया है आपने तो हम संपत्ति कर में आपको छूट देंगे, इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि जो समाज लोग होते हैं उनको ज्यादा इन चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा, उसके पास संपत्ति नहीं है तो टैक्स क्या पटाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई ऑप्शन निकालना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग मतदान की तरफ आकर्षित हो। यदि आप मतदान करके आते हैं तो इतना % की छूट आपको जो है संपत्ति कर में मिलेगी, या आपको और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो यदि आपको अवेल करना है तो उसके लिए आपको जो है इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो। मुझे लगता है इस तरीके से कोई वो निकालना चाहिए जिसकी वजह से स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मुझे लगता है स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये सामान्य आदमी की, हर व्यक्ति को अपने घर के आगे स्ट्रीट लाइट जरूर चाहिए। लेकिन वो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर के सामने की नाली साफ हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर के आगे लाइट चले। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं तो आप चाहते हैं, मगर उसके लिए मतदान करने जाना और अपने मत से सरकार को चुनना, इस दिशा में यदि आप प्रयास नहीं करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है उन सभी को मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। और इसके लिए दूसरे ऑप्शन भी विचार करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन वोटिंग को लेकर के हो, चाहे दूसरे साधनों में, जिस प्रकार से उनको
जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्कुल मनीष जी, और ये जो आपने सजेशन दिया है, ये मुझे लगता है कि इसे जरूर निगम के अधिकारियों को वहां तक पहुंचे तो इससे कुछ प्रभाव जरूर आगे पड़ेगा। और चूंकि इस बार का तो ये वोट डल रहा है और जो भी परसेंटेज हो, हम उम्मीद करते हैं कि शाम ढलने से पहले, वोटिंग रुकने से पहले बेहतर ये परिणाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, गुणीजनों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी है, बने रहे हमारे साथ।